और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के दौरे में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आया, इसलिए कुछ राजनीतिक राय भी आपको दे देना चाहता हूं। उसके साथ आप द्वारा किसी भी किस्म के जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देंगे। जो राजनीति और देश की स्थिति किसान से लेकर इंसान तक जुड़ी हुई होगी, उनके हर प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। माननीय नीलकंठ त्रिपाठी जी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं छत्तीसगढ़ के इस दौरे पर आया। आने के दो अभिप्राय हैं, पार्टी को बढ़ाना और पार्टी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा अपना मानना है कि पार्टी कोई भी हो, वो 3 रास्ते से आगे बढ़ती है, संपर्क से, संवाद से और संघर्ष से। इसके साथ साथ हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम आज तक बढ़ नहीं पाए, जब ऊंचाई पर गए नीचे चले आए, क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं में जनता के हितों की राजनीति या व्यक्तिगत हितों की राजनीति, इनके बीच में संघर्ष चलता रहा। इसलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष और इन सारी चीज़ों की बातें चलती रहीं। हमने प्रदेश अध्यक्ष नवल जी को आमंत्रित किया था, न जाने किसी कारणवश वो नहीं आ सके, जबकि उन्होंने आने का पूरा प्रयत्न किया था, पूरा वचन दिया था। साथियों, आज की देश की राजनीति आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और चूंकि कृषि प्रधान देश में किसान अगर परेशान है तो आप सोच लीजिए कि अन्न का दाता, भारत का भाग्य विधाता, सरकार का निर्माता अगर वो परेशान है तो बाकी कैसे सुख चैन में रह सकेंगे, ये भी सोचने की बात है। भारत 3 वर्गों में बट गया है। एक भारत है, दूसरा हिंदुस्तान है और तीसरा इंडिया है। जो इंडिया है वो आप देख रहे हैं कि दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अदानी और अंबानी है। और जो हिंदुस्तान है वो इसे हिंदू का स्थान बना करके देश के अंदर जातीय संघर्ष, मानों में टकराव पैदा करना, ऊंच नीच को पैदा करना, इसके काम में लगे हैं। और जो भारत है, उस भारत में सेवा की महारत है, लेकिन वो बेचारे परेशान हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं। अब इस तीनों चीजों में एकीकरण कैसे आए, अर्थात संविधान में 2 ही नाम दिए गए, एक भारत, दूसरा इंडिया। तो हम इन चीजों को किस तरीके से करें कि भारत हमारा आज उस तरह का भारत बने जिस भारत में भाव भाईचारा का हो, अपनत्व का हो, रीतियों का हो, और तो एक दूसरे की तबीयत को समझने की कोशिश हो। ऐसे भारत का निर्माण कैसे हो? तो मेरा मानना है कि अगर चौथा स्तंभ जो आज बोला जाता है, पत्रकार अगर अपने व्यवहार में, समाचार में, विचार में, बाजार में उन चीज़ों को देने लगे जो ममता को जन्म देने लगे, मानवता को बढ़ाने लगे और इंसानियत में वो चीज़ लाने लगे कि हम ये बात को कहने के लिए विवश हो जाएं, और जो हकीकत है कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी का आदमी से प्यार नहीं होगा। अगर इस देश को महा बनाना है, बड़ा बनाना है, विकसित करना है, तो सबसे पहले मानव में मानव के प्रेम को जगाना होगा, मानवता को बढ़ाना होगा। राजनीति हो या नीति हो, राज वो जो नीति को जन्म दे, या नीति वो जो राज्य के से लेकर राष्ट्र के लोगों को सुविधा दे, सुख दे। आज सबसे जलवंत प्रश्न किसान का है। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, आप क्वेश्चन में जब भी लेंगे। जलवंत मैं इसलिए कह रहा हूं, आज 17 दिन है, आप पत्रकार बंधु हैं, अगर हम आपको कुछ देना चाहें तो वो तोहफा होगा, और तोहफा आप लें न लें ये आपकी इच्छा पर होगा। आप इतने दिन से जानते हैं, बता दें, किसानों ने कभी कानून मांगा? 14 से लेकर आज तक कानून मांगा? नहीं मांगा। अगर नहीं मांगा तो आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये तोहफा है, ये सौगात है, जिसको आप कहते हैं कि भाई गिफ्ट है, और वो लेने को तैयार नहीं है, तो आपको वापस लेने में क्या इनकार है? मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।